तो जब आग की लपटें पॉकेट A3 में उठेंगी तो उसका जो धुआं है, जो उसकी लपटें हैं, वो आसपास के क्षेत्रों में भी फैलेंगी। तो बेशर्मी है, उसके लिए तो मैं टिप्पणी करूंगी तो मेरा ही मुंह खराब होगा। मैं उस बात पे टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन ये हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ लेकर के जाएंगे, हम लोग इस चीज से चिंतित हैं। केजरीवाल जी ने सारे कायदे कानून और जो संविधान का नाम लेते हैं ना, उन सबको कुछ भी नहीं देखते हैं, सबको इग्नोर कर दिया इन्होंने बिल्कुल। लेकिन जब प्रदर्शन का दिन आता है नेक्स्ट डे, तो दोनों ही अपना जो फोन है वो स्विच ऑफ कर देते हैं। किसी को तो शर्म है, अगर किसी को शर्म ही नहीं आ रही तो भैया बेशर्मी। अब भगवान ही दे इन्हें सद्बुद्धि। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे किसे सद्बुद्धि देने की और दिलाने की बात हम लोग कर रहे हैं। पूरा माजरा क्या है आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सभी खबरें आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 दिल्ली और मैं हूँ आपके साथ काजल जैन। मौजूद इस समय रोहिणी सेक्टर 5 में, जहाँ पर A3 पॉकेट में ठेका खोला जा रहा है। हम बात कर रहे थे सद्बुद्धि देने की उन प्रशासनिक अधिकारियों को जिनकी आंखें इतनी ज्यादा बंद थी कि इंस्पेक्शन करते समय उन्हें स्कूल और सामने चर्च भी दिखाई नहीं दी। भगवान दे उन्हें सद्बुद्धि, जिन्हें यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया और आंखें मूंद कर यहाँ पर अपने लालच में जो ठेका है उसे खोलने की जो तैयारियां है वो चल रही है। आइए जुड़ते हैं सीधा लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक कौन कौन से प्रशासनिक विभाग तक वो लोग गुहार लगा चुके हैं और क्या जो रिस्पांस है वो उन लोगों को मिला है। आइए सीधा जुड़ते हैं यहाँ की जनता से। यहाँ पर सेक्टर 5 रोहिणी पॉकेट A3 में जो शराब का ठेका खुलने जा रहा है, उसके विरोध में लगातार आज 10वां दिन है और आज जो है सुंदरकांड का पाठ यहाँ पर आयोजित किया गया, ताकि जो एक जन जागरण आसपास के क्षेत्रों में भी हो कि जो सुंदरकांड का पाठ है वो क्यों किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, जब शराब का यहाँ ठेका खुलता है तो एक पहचान, जो कि A3 जो पॉकेट है बहुत ही अच्छा एक पॉश एरिया है पूरी रोहिणी में, और लोग यहाँ पर ललायत रहते हैं कि हम यहाँ पर मकान लें। लेकिन एक ठेका खुल जाएगा तो इसकी पहचान जो है वो बिल्कुल बदल जाएगी और सब लोग यही कहेंगे कि जहाँ पर ठेका है वहां पर वही पॉकेट A3 है। तो जब आग की लपटें पॉकेट A3 में उठेंगी तो उसका जो धुआं है, जो उसकी लपटें हैं, वो आसपास के क्षेत्रों में भी फैलेंगी। और यही कारण है कि जो आसपास के जो क्षेत्रवासी हैं, चाहे वो पॉकेट सामने D7 है, D6 है, C4 है, C5 है और साथ में पॉकेट A1 है, A2 है, सभी यहाँ पर जो RW है वो आज यहाँ पर इकट्ठी हुई है और अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। से 11 दिन हो गए हैं आपके धरने प्रदर्शन को चलते हुए, लेकिन प्रशासन जो है उसकी अभी तक कान पर जू रेंगने को तैयार नहीं है। इतने दिन होने के बावजूद यहाँ की जो मौजूदा डबल इंजन की सरकार में बात करें, चाहे निगम पार्षद की या विधायक की, तो दोनों जने यहाँ पर अभी तक सुध लेने नहीं पहुंचे हैं। देखिए, तो बेशर्मी है, उसके लिए तो मैं टिप्पणी करूंगी तो मेरा ही मुंह खराब होगा। मैं उस बात पे टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं इस बात के लिए कहूंगी, बंद हुआ नहीं हुआ हमारे लिए मैटर नहीं है। यहाँ हमने खुलना तो देखो देना नहीं है। अगर वो शांति से यहाँ पे कोई धर्म कर्म का काम, कोई अच्छा कोई खाए कमाए, ऐसा कुछ खोलते तो हम खुलने देंगे, हम सारे के सारे समर्थन में है। अदरवाइज ठेका तो मतलब ही नहीं कि यहाँ खुल जाए, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप डे 1 से इस चीज को नोटिस कर रहे हो, आप अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से इस चीज को दिखा रहे हो, तो आप हमें ये चीज देख रहे हो कि हम इतना एफर्ट कर रहे हो और हमारे साथ साथ आप भी कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको भी दिख रहा होगा ना कि ये जो एरिया है ये ठेके के लायक है ही नहीं। आप कैसे रिहायशी इलाकों में आप ठेका खोल सकते हो? स्कूल साथ में है, घर साथ में है, चर्च साथ में है, मंदिर साथ में, उसके बावजूद मतलब एक सोचते हुए मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलर, देखिए इस समय ना पार्टी विरोध ये वाली बात नहीं है, इंसानियत की बात है। आप क्या चीज कर रहे हो, क्या चीज नहीं हो, एटलीस्ट आपको ये चीज सोचनी चाहिए। कितना रिहायशी एरिया है, कहाँ कितने आसपास में स्कूल हैं, दुकानें हैं, घर हैं, तो उनके पास में दुकानें, शराब के ठेके ये खोलना क्या उचित है? ये केजरीवाल जी ने ये शराब के घोटाले कर करके ये ठेके खोल के ये हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने जा रहे हैं। ये हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ लेकर के जाएंगे, हम लोग इस चीज़ से चिंतित हैं। तो अब प्रशासन भी हमारा इतना वो नहीं करता, तो हम भगवान से प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं धरने पर कि भाई हमारी भगवान ये सूद ले और ये इनको सद्बुद्धि दे कि भाई किसी प्रकार से हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित हो। ऐसे लोगों से और हमारी जनता को, आम पब्लिक को, हमारे भाई बहनों को, हमारे बच्चों को बचाए।
ये जो रोड है ना, ये बहुत ज्यादा बिजी रोड रहता है। अगर यहाँ ठेका खुल जाएगा तो सारे दिन यहाँ पर जाम रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने, केजरीवाल जी ने सारे कायदे कानून और जो संविधान का नाम लेते हैं ना, उन सबको कुछ भी नहीं देखते हैं, सबको इग्नोर कर दिया इन्होंने। बिल्कुल एक ही दीवार है जो जहाँ पर छोटे बच्चों का प्राइमरी स्कूल है, साथ में ही 2 बिल्डिंग छोड़ के देखेंगे तो नर्सिंग होम है, और 50-60 फुट के दूरी पे चर्च बना हुआ है। सुंदरकांड के पाठ का सहारा ले आज भगवान को याद करना पड़ा कि यहाँ पर ठेका जो है वो ना खोला जाए। बिल्कुल जी, हनुमान जी जब साथ में हैं तो ठेका खुलने का सवाल ही नहीं उठता। जब हमने भगवान जी का नाम लिया है तो ठेका खुलने का सवाल ही नहीं है। और सारी गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही हैं। संदीप भाई साहब ने भी पूरा हमारे को हर तरीके से सहयोग किया है, और इनका समर्थन हमारे को हमेशा तारीफदार रहेगा। और ये ठेका नहीं खुलेगा, और इसमें हमने पूरा जोर लगा रखा है, ठेका किसी सूरत में नहीं खुलेगा। यहाँ पर जो स्थानीय जो हमारे पार्षद हैं और स्थानीय जो विधायक हैं, वो दोनों ही आम आदमी पार्टी से हैं, और जब से ये ठेका खुलने की बात उनके कानों तक गई है, दोनों ही नदारद हैं। उनके कानों पर बिल्कुल जूं नहीं रेंग रही है कि हमें भी अपने जनता की जो दुखी है आज उस ठेके की वजह से, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। दोनों ही नदारद हैं यहाँ पर, और एक दिन पहले दोनों को फोन किया जाता है कि आप यहाँ पर आइए, जनता के साथ खड़े होइए, लेकिन जब प्रदर्शन का दिन आता है नेक्स्ट डे, तो दोनों ही अपना जो फोन है वो स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ये सरकार को खुद सोचना चाहिए कि भाई हम कहाँ पर ठेके खोल रहे हैं। ठेके खोलने के लिए और बहुत सारी जगह है, आप कहीं मॉल में खोल दीजिएगा, यहाँ रिहायशी कॉलोनी में आप शराब के ठेके खोल रहे हैं, तो बड़ी चिंता का विषय है ये। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं निकलती है आसपास से, अगर आपको अभी भी शर्म नहीं आ रही तो मैं कहूंगी निहायती बेशर्मी है। अगर इस बेशर्मी से भी हटके अगर उन्होंने अभी भी नहीं सोचा, आप एक बात बताएं, मतलब हम लोग हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ अपने घर में करते हैं। इस चीज की शुरुआत भाई साहब के साथ मिलके हम लोगों ने 3-4 दिन पहले किया था, जब हमने इस चीज की नींव डाली थी कि हम हनुमान चालीसा करते हैं। एटलीस्ट तब जाके शर्म आएगी, किसी को तो आए शर्म, सरकार को आए, किसी और को आए, या जो खरीद रहा है उसको आए, या जो बेच रहा है उसको आए, किसी को तो शर्म है। अगर किसी को शर्म ही नहीं आ रही तो भैया बेशर्मी है, और उनकी बेशर्मी है तो जी मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, थोड़ा बहुत उनकी संगति में रहकर हम भी सीख लेते हैं भाई साहब, क्या कहते हैं हम। इसीलिए हमने इस चीज की शुरुआत करी है। आज हमने सुंदरकांड का पाठ यहाँ पे कराया है, और बहुत सारे लोग हमें समर्थन देने आए हैं। तो आज देखा गया है कि आज भी निगम पार्षद जो है यहाँ से सुमन अनिल राणा जी, वो खुद नहीं आई है, उनके जो पति है अनिल राणा वो आए हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह की जो हरकत है वो कितनी ज्यादा सही है? देखिए, जिस क्षेत्र ने इतने विश्वास के साथ जो सुमन अनिल राणा यहाँ की आम आदमी पार्टी की पार्षद है, उनको चुना, और आज वो हमारे साथ इस दुख की घड़ी में जो एक शराब का ठेका हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि आप देखिए बिल्कुल दीवार के साथ एक घर है, और उसका जो घर का जो आना जाना है वो एक ही गेट है, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। और साथ में एक स्कूल है छोटे बच्चों का, जब पेरेंट्स उनको छोड़ने किस तरह से यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। और बहुत ही दुख की बात है कि जो A3 का जो एंट्री गेट है वो भी बिल्कुल बगल में है। तो सबके दिल में एक दहशत तो है, आज हमारा है तो कल आपका भी हो सकता है, कल इनका भी हो सकता है। तो हम नहीं चाहते ये चीज किसी के भी साथ हो। और हम तो जी अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है पूरी दिल्ली में ये चीज पहली बार हुई है कि ठेका खुलने वाला है तो हमने हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया। अब मुझे लग रहा है ये एक आइडल बन जाएगा कि जहाँ ठेका होगा वहाँ हनुमान जी वहाँ पे स्थापित होंगे। तो क्या लगता है कि प्रशासन का जब साथ नहीं मिला, प्रशासन का दरवाजा खटखटा के जब आप लोग थक गए हो तो आज भगवान के सामने गुहार लगाए? जी बिल्कुल, एक बात बताइए, इंसान से भगवान से बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता ना। जब परमात्मा हमारे साथ है, तभी जिस दिन हमें ये ख्याल आया था कि हम ऐसी अगर जहाँ पे खराब काम हो रहा है वहाँ पे अगर हम शुद्ध और पवित्र काम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिविटी के साथ जब आप कुछ देते हैं ना, अपने अंदर से निकालते हैं, तो बदले में आपको पॉजिटिविटी मिलती है। देखिए हमने शुरुआत की, कितने सारे लोग कहते हैं ना, एक बार शुरुआत की कारवा अपने आप जुड़ गया। तो ये कारवा है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मुझे पता है ये आगे तक भी रहेगा। आज यहाँ की चीज हम लोगों को सॉल्यूशन के लिए खड़े हुए हैं, कल दिल्ली में कहीं पे भी होगा तो मुझे ऐसा लगता है हर एक को यही कदम उठाना चाहिए। ऐसे नहीं तो ऐसे कान यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है, कान तो पकड़ना है जी, कहीं से भी पकड़ेंगे जाके, ठेका नहीं खुलने देंगे किसी भी हाल में। जब मेरी बहनों से बात हुई तो उन बहनों ने भी बताया कि हम जैसे रोजमर्रा के जीवन के लिए, चाहे वो सब्जी खरीदना है, शाम को चाहे वॉक करना है शाम के टाइम पे, तो बिल्कुल सब बिल्कुल बंद हो जाएगा, वो घरों के अंदर कैद हो जाएंगी मेरी बहनें। तो आज हमारी बहनों का जो दुख है वो निकल रहा है, और इतनी सारी बहनें जो है अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, विरोध जताने के लिए आज यहाँ पर भगवान के सामने भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से भगवान जी जो आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक हैं उन तक, और जो हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार तक
ये बात हमारी पहुंचे, हम भगवान के चरणों में विनती आज करने आए हैं। यहाँ के आरडब्ल्यू के प्रधान अशोक जैन जी और उनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई है और हमने हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी है, जो अधिकारी है इससे रिलेटेड सभी को पत्र भी लिख दिए कनिका जी ने। और हम इस ठेके को बंद कराकर ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ के जो आरडब्ल्यू के लोग हैं वो सारे एकत्रित होकर हर रोज कुछ ना कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। और लगातार ये जब से जिस दिन से अशोक जैन जी का फोन आया था पहले दिन से ही हम इनका साथ दे रहे हैं और हमें देना भी चाहिए। आपने देखा कि यहाँ पर प्रशासन से हार कर लोग आज सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और भगवान के आगे हाथ जोड़ गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो यहाँ पर ठेका है वो ना खोला जाए और आसपास की सोसाइटी का और साथ में ही ठेके के साथ में जो स्कूल की दीवार लग रही है वहाँ पर जो माहौल है वो खराब ना किया जाए। क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आएंगे तो वो क्या देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह की ड्रिंक्स जो है वो बांटी जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो ठेका है वो खुलने की तैयारी में है, जिसको लेकर जो पॉकेट A3 के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सेक्टर 5 और 6 के समस्त निवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जो यहाँ पे विधायक है ना तो उन्होंने अभी तक कोई सुध ली है और जो यहाँ से निगम पार्षद है ना ही उन्होंने अभी तक कोई सुध ली है। हमें इस समय प्रशासन से किसी भी तरीके की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राघव कोहली के साथ मैं काजल जैन, न्यूज़ 1 दिल्ली।